Welcome to my dear student. Welcome to my channel Math Safari Fun with Numbers. Math Safari Fun with Numbers हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वेश्चन इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल सी प्लस एंगल डी। देखिए सब जगह आपको फिगर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सेंटेंस में मिलेगा। अगर फिगर मिलता है तो बहुत इजी है, क्योंकि समझने में बहुत आसानी हो जाती है। बट आपको अगर सेंटेंस में मिलता है तो आपको फिगर में कन्वर्ट करने पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। अगर फिगर में कन्वर्ट हो गया, आपने बना दिया, तो क्वेश्चन आधा वही सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सेंटेंस में आते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में रहते हैं, फिगर नहीं रहता, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री, तो सी प्लस डी का वैल्यू निकलना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तब ये क्या बोलता है? ये एंगल 70 डिग्री हो गया और ये 65 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल सी प्लस डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों का वैल्यू पता चल गया तो दोनों को सम कर दीजिए, उसका वैल्यू निकल गया, सीधी सी बात है। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए हमें कैसे पता चलेगा? क्या तो अब हमने बताया है कि रूल नंबर 1, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का जो एंगल होगा, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल से चले जो कंसेप्ट है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या बोलता है? एंगल ए प्लस सी इक्वल टू क्या बोलता है? 180 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 110। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो आप डी का वैल्यू निकाल लीजिए, 180 डिग्री माइनस एंगल बी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। अब इन दोनों को सम कर दीजिए। इन दोनों का जो सम आ गया 110 प्लस 115, तो कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। ये हमारा वैल्यू हो गया। देखिए हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। दूसरा तरीका क्या बोलता है? दूसरा, इन चारों का जो सम होगा 360 डिग्री होगा। यानी क्या बोलता है? एंगल ए बी सी और डी इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब आपको सी प्लस डी निकालना है, ए प्लस बी का वैल्यू मालूम है, तो क्या करना होगा? एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहाँ पे 360 डिग्री माइनस एंगल ए का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री। इन सभी को निकालिएगा तो ये 225 डिग्री आ जाएगा। देखिए कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपके पास बहुत सारा कंसेप्ट है। आप प्रॉब्लम मैथ ऐसा चीज है कि आप इसमें 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिर्फ क्या चाहिए? कंसेप्ट, लॉजिक एंड फॉर्मूला को यूज कीजिए, मैथ में नंबर आ जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।